दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े और सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा कि आपकी काढ़ी कमाई का पैसा, इस देश का पैसा लेकर भागने वाले, आर्थिक अपराध करके भागने वाले भगौड़ों के नाम, आखिर वो कौन से भगौड़े हैं, जो सरकार के नाक के नीचे वो देश का पैसा लेकर भाग गए और सरकार कुछ नहीं कर पाई। हम बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको एक-एक पॉइंट पर नज़र डाल के बताएँगे। बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बताएंगे कि आखिर वो आर्थिक अपराध करने वाले भगौड़े कौन हैं, कैसे वो कौन से भगौड़े हैं, वो कैसे पैसा लेकर भागे, कहां भागे, सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ पाई, आखिर सरकार से इनका संबंध क्या है। सारी चीजों को बहुत ही प्रामाणिक स्रोत के आधार पर रखेंगे। हम ऐसे ही कोई बात कर देंगे तो आप क्यों विश्वास करेंगे। इसीलिए दोस्तों, एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत ग्रोक एआई के माध्यम से सारी डिटेल्स को आपके सामने रखेंगे। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इन सारे भगौड़े के बारे में। आखिर ये देश के भगौड़े हमारे देश की कितना पैसा लेकर भागे, कब भागे, सरकार आखिर अब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, पकड़ कर क्यों नहीं लाई। तो इन सब सारी चीजों को बहुत ही प्रामाणिक तरीके से समझेंगे और थोड़ा सा आप नियंत्रित होकर सोचिए। सबसे पहले हम लोग भगौड़ा विजय माल्या के बारे में समझते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में। विजय माल्या शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक हैं। माल्या पर 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर न चुकाने का आरोप है। उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस की वित्तीय अनियमितताओं और कर्ज डिफॉल्ट के कारण यह मामला सामने आया। माल्या 2016 में भारत छोड़कर लंदन भाग गया। भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन के लिए ब्रिटेन के साथ कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। उनकी संपत्तियों को जब्त करने और बैंकों को पैसे वापस करने की भी प्रक्रिया चल रही है। सरकार के अनुसार माल्या से संबंधित कुछ राशि वसूल की गई है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों नीरव मोदी। जरा इसके बारे में समझते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। हीरा कारोबारी और लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड नीरव मोदी के संस्थापक नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। यह घोटाला फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए किया गया था। नीरव मोदी जनवरी 2018 में भारत छोड़कर भाग गए और लंदन में शरण ली। उन्होंने 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया और भारत उनका प्रत्यर्पण चाहता है। वह अभी लंदन की जेल में है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। यस। और दोस्तों तीसरे नंबर पर है मेहुल चौकसी। जरा इसके बारे में समझते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। गीतांजलि जेम्स के मालिक और नीरव मोदी के मामा। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में नीरव मोदी के साथ मुख्य आरोपी। उन पर 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। मेहुल चौकसी 2018 में भारत छोड़कर एंटीगुआ भाग गया और वहां की नागरिकता ले ली। हाल के समाचारों के अनुसार उन्हें अप्रैल 2025 में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है और भारत उनका प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में है। अब दोस्तों इसके साथ हम कुछ अन्य भगोड़ों पर नजर डालते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। संख्या और राशि के अनुसार हम बात करें तो भारत सरकार के अनुसार 2014 से 2023 तक कुल 51 भगोड़े आर्थिक अपराध करके देश छोड़कर भागे, जिन्होंने कुल 17,900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इनमें माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के अलावा अन्य नाम भी शामिल है। जरा देखिएगा, हम कुछ अन्य नाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला नाम है दोस्तों यहाँ संजय विजय। कौन है ये? वित्तीय अनियमितताओं के कारण भागा। नितिन संदेसारा और चेतन संदेसारा, इन भाइयों पर 8100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और वे नाइजीरिया भाग गए। अगला है दोस्तों जतीन मेहता, जो विंस्टन डायमंड से जुड़ा हुआ है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करके आरोपी विदेश में शरण लिया हुआ है। यस। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिर ये लोग इतने भागे, इतने बड़े बड़े घोटाले करके भाग गए, इनको भगाया गया कि भाग गए कि सरकार चाहती नहीं कि आए? आखिर सरकार ने प्रयास क्या किया, जरा हम लोग इसके बारे में समझते हैं। जरा हम इसके कानून के बारे में समझते हैं कि 2018 में भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत भगौड़े की संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया को मजबूत किया गया। सरकार ने दावा किया कि माल्या, नीरव मोदी और अन्य भगौड़ों ने से अब तक 15,000 करोड़ रुपए तक से अधिक की वसूली की गई है, जो बैंकों को लौटाई गई। दोस्तों प्रत्यर्पण के बारे में समझे, यानी उनको यहाँ लाने के बारे में, तो भारत ने
ब्रिटेन, बेल्जियम, एंटीगुआ और अन्य देशों के साथ मिलकर इन भगोड़ों को वापस लाने के लिए कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया किए हुए हैं। प्रधानमंत्री का दोस्तों बयान आया था कि पीएम मोदी ने अन्य भगोड़ों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि उन्हें देश लौटना होगा क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब दोस्तों इन भगोड़े से जुड़ा हुआ कुछ विवाद और आलोचनाओं को जरा देखते हैं किस तरह की कंट्रोवर्सी है। कुछ विपक्षी दल जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि माल्या जैसे भगोड़ों को देश से भागने में सरकार की नाकामी या संलिप्तता रही है। हालांकि ये आरोप राजनीतिक दावे और इनका कोई ठोस सार्वजनिक सबूत नहीं हुआ है। दोस्तों अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर बातें देखा, जरा उनका कंक्लूजन, उनका निचोड़ क्या है, उनका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इन सब बातों को जरा देखें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। सरकार ने इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जिनमें संपत्ति जब्त और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शामिल है। हालांकि सभी भगोड़ों को भारत लाने की पूरी राशि की वसूली अभी एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर 51 भगोड़ों द्वारा 17,900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हो चुकी है। तो दोस्तों ये हुआ है कि नहीं हुआ है, सरकार ने ये अपना डाटा दे दिया है कि कितना वो लोग लेकर भागे हैं, कितना हम संपत्ति जब्त करके वसूल किए हैं। इन सब के बारे में आप लोगों ने बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर देखा।